नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अयोध्या ज़िले में आए हैं। अयोध्या ज़िले में तहसील मिल्कीपुर, ग्राम सभा पाकड़पुर। हम लोग चुनावी सर्वे करने आए हैं 2022 का इलेक्शन के बारे में। यहाँ पे कई लोग बैठे हैं और इनसे पूछते हैं क्या माहौल है। दादा, क्या माहौल है? माहौल सही है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव सही है जो है। किसकी तरफ हैं अब की बार? आए किसकी तरफ हैं? अब माहौल जब आए तो देखा जाए जो है। अरे सपा है, भाजपा है, बहन कुमारी मायावती जी हैं, किसकी तरफ जाएंगे आप? बताइए, बोलने में क्या दिक्कत है? बताइए। दादा नहीं बता पा रहे हैं। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवबरन है। अच्छा, अब की क्या माहौल है? माहौल तो भैया सबके ठीक है, अपनी अपनी जगह। किसकी तरफ जाएंगे आप? अब हम क्या बताए दे, सभी तो हमारे आए, क्या बताए समय बताए बाबूजी। नहीं, सबसे बढ़िया आपको कौन सी पार्टी लगती है? सपा लगती है, भाजपा लगती है? पार्टी तो सबसे बढ़िया भाजपा है। मोला एक के लिए नहीं है, क्या चीज कमी हमारे यहाँ? हमारे यहाँ गऊ रात भर घर रखाए और खेत रखाई, काव काव करी। साड़ों से दिक्कत है? जी सर, यही बाजार हट जाए, जनता का सुकून है सब चीज से। अच्छा, महंगाई पे क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई साहब का बोलियो अब, महंगाई तो ऐसे पहले है, महंगाई गरीबन के ताई वही के निहार जाके छतिया तो रहा है। तेल वोल महंगा है? अब तेल और सब महंगा है, जो उनकी मोल ले जाओ जितना सामान वो सब महंगा मिलता है। घर का सामान तो कमाए के धरे हम। क्या माहौल लगता है अब की इस बार? अब आगे चल के का हुए, अब जो सामने देख आवा बा तो हम देखता है भैया। अब आगे का बताई। राशन वासन मिलता है? राशन नवंबर का राशन दोबारा जो बंटा है, अंगूठा लग गया है, वो राशन मुझे आज तक नहीं मिला। फिर दिसंबर का राशन बंटे का रहा है, वह का गए तो कहीं जाओ बन्ना अंगूठे लागे ना, राशन नहीं मिले, चला क्या करें। तो अंगूठा पहले लग जाता है, राशन बाद में मिलता है? हाँ, यही नियम है यहाँ का। कितनी बार? कब से हो रहा है ये? हुआ ये हमारे लिए। अच्छा, हाँ, तो राशन आपको मिलता नहीं, अंगूठा लगवा लेते हैं, तो राशन कहाँ जाता है वो? अब हमें क्या पता कहाँ जाता है। कौन है कोटेदार? रंजीत मिश्रा। रंजीत मिश्रा? हाँ, कहाँ के हैं वो? सिधारी बाजार। सिधारी बाजार। हाँ, तो कहीं कार्रवाई वारवाई आपने की? कहीं कुछ नहीं। तो ये आपके साथ में है, कई लोगों के साथ में है? के मतलब आपके साथ ही करते हैं, कई लोगों के साथ में करते हैं? अरे बहुत जने के साथ है साहब, वो उनका गर्ज हुआ तो आके अपन अर्जी सुनावे यहाँ। नहीं, तो आपने कहीं शिकायत वगैरह करी? कहीं नहीं किया है। तब आगे का बताइए हम आप। प्रधान से शिकायत की आपने? नहीं, अरे सुनी जाए तो शिकायत करी। तो जब आपका राशन नहीं दिया जा रहा है, आप कहीं शिकायत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो आप आवा है जो हुए करे का तो आप करें, जब इंसाफ हुआ तो वैसे इंसाफ चाहिए हमें। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे कितनी बड़ी धांधलीगर्दी की जा रही है कोटेदार के द्वारा, जो कि सबका जो राशन पानी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, आम गरीब लोगों के लिए जो राशन घर घर पहुँचाया जाना चाहिए, वो राशन कोटेदार रंजीत मिश्रा जी बता रहे हैं, यहाँ के दादाजी, वो अंगूठा लगवा के और राशन बाद में नहीं देते हैं। बाद में जाने पे दादाजी की शिकायत है कि उसका राशन जो भी होता है बाद में नहीं दिया जाता है। दादाजी से बात करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? केशवराम। केशवराम। तो क्या माहौल है आपकी? अरे माहौल सब ठीक है भैया। तो दादाजी ने जो आरोप लगाया है कोटेदार के ऊपर, क्या वो सही है? हाँ बिल्कुल सही साहब, अंगूठा लगवा ले राशन नहीं देते। दो बार मौका नहीं दे, 2 बार। आपके साथ भी? हाँ है, 2 बार। तो क्या पूरे गांव में यही माहौल चल रहा है क्या? अब बीचे बीचे चलता है, बीचे बीचे पावता है भाई जी, पावता है दिदाई मऊ नहीं पाए। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करते क्या किसी? शिकायत कहाँ जाए, जकर चले पाई न फेरे पाई, गौनम के वो अधिकारी आओ तो इस करी शिकायत, और कहाँ करे जाए। अच्छा, चलिए, तो राशन की बात हो गई, लेकिन चुनावी माहौल जो हम लोग सर्वे करने आए हैं, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? साहब समय बताए जेका। अरे समय तो आ गया दादा, आप कब समय बताएं? देखत बाटे का वही बताता है, गोरू बंद करा हुआ है, वहाँ से गाड़ फाट या घर रखा है कि
चले खेत रखावे चले और का यही शिकायत है गोरन वाली। तो जब सांडों से जानवरों से आपको परेशानी है तो इस बार किसके मायावती की तरफ जाएंगे या अखिलेश की तरफ जाएंगे या बाबा की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाना चाहेंगे? साहब भी तो उसमें समय बताए जो आए तो समय बताएगा। अच्छा चलिए। जब ये गोरू बंद है तो समय बतावे फिर। हाँ ये गोरू के इंतजाम करें पहले। सांडों की बहुत बड़ी परेशानी है लगता है। परेशानी साहब एक के बिना जान पड़ता है, परले गुजर जाए, भूखन मर जाए किसान है, कुछ बचपन में करे खेती में का होए। जब खत दिन में चराओ एक घंटा जब तुम सोए जाओ, रात में रखाओ, चर लिए थे आई के। तो रात में आप पूरे दिन मतलब पूरी रात रखाते हैं? हाँ साहब बिल्कुल रखाओ पर थे, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो चलिए दादाजी से पूछते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? भरथरे। भथरे जी, आपको जो परेशानी बाबा ने बताया है क्या आपको भी ऐसा है? हाँ गल्ला सल्ला भैया हमें सबका नहीं मिल रहा है। अच्छा जो ना आँखी का अंधा न क्यों 75 है। अच्छा खेत बो तो हो चला जाता है जौन वैसा दे वैसा है और का बता दे। पेंशन वेंशन मिलती है? हाँ पेंशन पाई थे, पेंशन पाते हैं। राशन? तीसरे महीना 1500 पाए थे। नहीं, राशन जो दादा बता रहे हैं कि अंगूठा लगा लिया जाता है। अंगूरी नहीं लाग तो कहें कोटेदार कि जाओ हुआ तहसील हुआ वह के प्लास्टिक अंगूरी बनवा के लाओ तो लागे। प्लास्टिक की अंगुली? हाँ प्लास्टिक की भी अंगुली होती है क्या? अरे तो वह बनवाई तो लगाई तो लागे। कहीं रहा भैया कि हाँ? हुआ जाओ तहसील तो हुआ अंगूठा बन के आवत है, तो वही अंगूठा जाओ प्लास्टिक वाला ले आओ तो ही अंगूठा। ये तो अंगूठा लगाई तो राशन पाई। तो कब से राशन नहीं मिल रहा है आपको? भाई आपके नहीं पावा हम अब मर बटा नहीं पावा चला इन खिसे आगे कहीं ना हमारे मुहारी आए ना अब बन आए तो हाँ कट जाए अब। अच्छा। हाँ यही जो कोटेदार ये तब कहा कि पाकड़पुर का कहीं उबगा हन हम कहा पाकड़पुर कोटा छोड़ दी तो आवजी होगा। क्या नाम है कोटेदार? कोटेदार का क्या नाम है? है क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का रंजीत कहाँ? रंजीत मिश्रा। सिधारी बाजार? हाँ तो पूरे गांव की शिकायत है ये? अरे भैया अब हम नहीं ना पाए हमारा गाँव ना जकंगुरी लाग वो नहीं पाए तो हमारा तो लगभग नहीं हुए तो कहाँ दे हमका। अच्छा दद्दू चलिए ये तो मान लिया हो गया आपका कोटे की शिकायत। इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? कोटा बिल्कुल हुआ ना रह न पावे चाहे हम पाई चाहे न पाई। हाँ बस पाकड़पुर का कोटा होना चाहिए। यही सही बात है कि अगले महीना है कोटा कहाँ के चला अगले महीना में चुनौना दादा आओ तो चुनौना मोटवा की का देबो? है जहका कहबो समैया वही का दे देवे हम। हाँ भाई कहे का बताई न लिखान न पढ़ाना न कपड़े आँखें का अंधारन भैया। आपका मन क्या है? हैं आपका मन क्या है? जहाँ कहबो तहाँ देवे भैया। पहले कहीं पिल्ली निकाली पिल्ला पहले पेट भरे का राशन का बनवत करो तो जहाँ कहबो तहाँ मारब सारे। अरे हमरे हमरे कहे थोड़ा दादा देगा आपका, अपने मन से देगा। देवे तोहरे कहे का खुले खजाना वैसे दे दी हमें डंडा ही केहू कहे। हाँ चाहे लागे ले लो छुट्टी मिले। जानवरों से दिक्कत है? हाँ जानवर से दिक्कत है ये है जानवर से दिक्कत है पेटे की दिक्कत है जो गले न पाओ तो खाओ खाओ जो खतौन न पैदा होए तो खतो न पैदा हो वो जेबे न करे कोटेदार तो का खावे माटी हो। अरे हाँ कोटेदार तो वो सौरना इनकी माटी खाए के पड़ा रहे पानी में। खेतों के चला जाए खतो गए लतो गए कहाँ के जावे आँखी का अंधर रखा ही नहीं। यहाँ पे जो कोटेदारों की जो कालाबाजारी चल रही है, जनता को काफ़ी लूटा जा रहा है। अभी आप लोगों से मैंने दादा से बात की, उनके अंगूठों को लगा लिया जाता है और राशन नहीं दिया जाता है। अगले दादाजी से बात करते हैं, इनको क्या दिक्कत है? भैया राशन वासन मिलता है दादा? राशन मिलता है लेकिन यूनिट से मिलता। मेरा लाल कार्ड है। लाल कार्ड है मतलब यूनिट से कैसे? जैसे कि एक यूनिट पर 5 किलो देते हैं और 6 यूनिट है हाँ। और 6 के देते हैं। लाल कार्ड में 1 यूनिट है? हाँ नहीं 6 यूनिट है। काट और 2 किलो कटबो करा थी। 2 किलो क्यों काटते हैं? कहा थी कि वहाँ से कम आवत है। कहाँ से कम आता है? जहाँ से उठता है। ऐसा तो कहीं से मतलब नहीं है, कहीं से कम नहीं आता है, पर यूनिट आता है। जो भी यूनिट के हिसाब से सरकार उनको कमीशन देती है वो अलग से दिया जाता है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो उनको कमीशन अलग से दिया जाता है। राशन कहीं से काटने का मतलब प्रावधान नहीं है सरकार की तरफ से। अरे यार ये खान के बोलो तो कहते हैं चलो हमें बताओ कहाँ कहाँ किया देता है हमका।
तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं? अब शिकायत हम भैया ना पढ़े ना पढ़े वढ़े तो हम नहीं भैया, कहाँ जाए अकेले भाग के हम। कौन शिकायत करी, कहाँ जाए के। तो इस बार माहौल क्या है चुनाव का? माहौल भैया जेकर खाई वही के दुहाई, समय आए तो जेकर खाए न वही के दुहाई करबे। किसका खाया है? और भाजपा का खाई थी हम, तो फ्री दिया था, लेकिन वहाँ में 2 किलो काट लेता है। और यूनिट वाले में हमारा फ्री हुआ चाय पूरा, और वो में का कहती 2 किलो काट लिए थी। और हाँ पैसा लेते हैं? हाँ पैसा लिया थी हम हमें कितना पैसा ले जाते हैं? 26 रुपया लिया थी 2 रुपये ज़्यादा लिया बाटे, रुपया ज़्यादा लिया बाटे। कितना रुपए लेते हैं? 26 रुपया पर यूनिट कितना रुपए लिया जाता है? कुछ है नियम पता वगैरह है किसी को? नहीं, यूनिट वाला पैसा हम नहीं दे भैया, हम झूठ न बोले। हाँ, चीनी नहीं देते, कहते चीनी आई नहीं ना। और दूध आई चीनी आई ललके पे। हाँ, जो पैसा वाला हाँ 19 किलो गेहूँ 14 किलो चावल ललका बजिए तो रहे। हम कहा काटत हो, अरे कहीं 2 किलो कटत है और क्या कटता है। 2 किलो गल्ला काटा जाता है और एक लाल कार्ड पे मेरे हिसाब से 35 किलो जो राशन मिलना चाहिए लोगों को, और उसमें पैसा तो नहीं, फ्री शायद इस समय बट रहा है ना, तो पैसा किस बात का लिया जा रहा है? इस समय भी लिया जा रहा है क्या पैसा? नहीं, इस समय नहीं, पैसा नहीं लेता है सर। जब पैसा से लेते रहे हैं तो 100 रुपया लिए थे हम। लाल कार्ड पे भी? हाँ, लाल कार्ड पे 100 रुपया लिए थी। जानवर वानवर से कोई परेशानी है आपको? हमें लगे खेती नहीं ना, हम परेशानी तो है। हमें लगे खेती नहीं, कोई बिस्सा नहीं खेती, सिर्फ हम घर रखाई थे अपन, और घर में पहुड़ी तो का करी आखिर सेवाने कहाँ जाई, जो हमारे खेते नहीं तो और लोग तो परेशान है। खेतों में नहीं हो चाहते उनके, और गलों में का कहती परेशानी है। कोटेदार ये खान के बदला थी, और ज्यादा आकड़बाजी करो तो मरबो करो भगाओ करा थी। आपको धमकाते भी हैं क्या? हाँ भाई। क्या नाम है भैया आपका, बताइए। अजय कुमार। अजय कुमार जी, इधर आइए थोड़ा। हाँ बताइए, परेशानी क्या है? भैया नहीं मिला हमका कितने दिनों से नहीं मिल रहा है भैया, अब की बार भैया बस। तो अंगूठा लगा दिया क्या आपने? अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कई लोगों से बात मैंने किया, पहले अंगूठा लगा देते हैं, उसके बाद राशन कितने दिन के बाद दिया जाता है? 4-5 दिन के बाद भैया दिया था जात भैया। धमकबो करत भैया, गल्ला बाटे बट गवा भैया, गल्ला भैया खत्म होएगा भैया, कहा था बाद में जाओ तो दोबारा भैया गल्ला खत्म हो जाता है। मतलब ये आपके यहाँ पे वो अंगूठा लगाने आते हैं कि आप जाते हैं? गाँव भैया आवत भैया, गाँव में भैया हुआ भैया लागत, दोनों जगह लागत है। तो अब की अंगूठा लगा दिया गया, गल्ला आपको नहीं दिया गया है राशन? गल्ला नहीं दिया, दोबारा भैया गए भैया सुबह। गल्ले ने भैया दिया भैया, गल्ला बोले खत्म हो गया गल्ला भैया। गल्ला खत्म हो गया तो कितने दिन से मतलब नहीं दिया गया है? भैया मान चलो 5 तारीख गल्ला बटा है, 6 तारीख भैया मैं तो गया सुबह। भी गल्ला नहीं आया, दोबारा उठा नहीं है? दोबारा भैया गले नहीं बाटे ना बहन भैया। उसके बाद गए कभी? जानवर से कोई परेशानी है? क्या लग रहा है जो महंगाई है, महंगाई से क्या कुछ असर पड़ेगा इलेक्शन में? बोलो भाई, बोलो। अपना जो बताना बताओ। रखा भैया गोरख भैया जाए तो रखा हुआ है। हाँ रोज भाई हाके थे, चर लिया था है रोज डेली सवेरे शाम के जाए थे। मैं कुछ 1 बीघा 2 बीघा किया था, 1 बीघा। चलिए, जो परेशानी है यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ के लोग, जो राशन बंटना चाहिए, मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। अंगूठा लगा लिया जाता है, उसके बाद में 10 दिन 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद बताते हैं कि राशन ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों के यहाँ पे शिकायतें हैं, और दादाजी से बात करते हैं। देखिए क्या नाम है, दादी कुछ बताना चाहेंगे? आपका क्या नाम है आपका? उनको नहीं मिला, देखो उनको नहीं मिला, अंगूठा लगा के नहीं मिला। किनको नहीं मिला? इधर आओ, इधर आओ।
और हम लोग राशन लाने जाते हैं तो उनकी औरत वो भी बंद कर लो मोबाइल। दोनों जो है लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं आपसे? लगाते हैं जी। तो गाली इसको दिया, देखो किसको गाली दे रहे हैं? परवाती है, गाली दिया है। क्या नाम है आपका? लता। लता। आप इसी गांव की हैं? हाँ हाँ जी, यही घर है। अच्छा, इस गांव का नाम है पागलपुर और इन महिला का नाम है लता। हाँ। जब कोटेदार के यहाँ पे राशन लेने जाती हैं तो क्या बता रही हैं आप? हमने फोन किया तो वो फोन उठाई हम्म। तो गाली दिया उल्टा सीधा। कहाँ से बोल रही रंडी? तो हमने बोला कि कहाँ कहाँ से आप बोल रही है, बस काट दिया फोन। तो अंगूठा आपका लग गया है क्या? अंगूठा लग गया, राशन नहीं दिया। बार बार फोन करते हैं कि बच्चे की जौन है कोटेदार कहाँ गए, तो बोले थे मर गए है, ये नहीं है, जिंदा नहीं मर गए। हाँ। तो आप लोग कहीं किसी अधिकारी या कर्मचारी से आप लोगों ने शिकायत की कि नहीं की? नहीं की, शिकायत नहीं की। हाँ, शिकायत नहीं की, वही ले तो बढ़ गया। अभी तो नहीं किए, 25-26 आदमी का नहीं मिला है राशन पाकड़पुर में। ये हर बार की यही शिकायत रहती है? हर महीने की यही रहता है कि मतलब बोलता है कि खत्म, बस जाओ, काम खत्म है। हर महीना यही करता है। एक दिन अंगूठा लगाता है, एक ही दिन राशन बांटता है, बस दूसरे दिन जाओ कहे खत्म है ही नहीं है। हाँ, किसका तबीयत खराब हो गया था? इसका हमारा तबीयत खराब हो गया भैया उस दिन, जो दिन राशन बटत रहा पहले दिन। दूसरे दिन गया हमारा लड़का, बोला कि जाओ राशन खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद गई दोबारा? उसके बाद फिर फोन किया, कहीं है नहीं। फिर गए तो बोली कि है नहीं, कोटेदार नहीं है। फिर बोले लड़के की फोन नंबर मिला इन तो कहीं की कहाँ गए कोटेदार, आए तो कहीं पता नहीं कहाँ गए, मर गए। कोटेदार के पता नहीं, मर गए। उनके तुरंत बोली मर गए। तो दादी आपको क्या परेशानी है? नहीं, हमको तो यही परेशानी है। हम लोग जाते हैं वहाँ लाने तो वो बड़ उसकी औरत बच्चे लोग वो भी सब बड़ करते हैं। और जिसको पहचानते हैं बड़े आदमी हैं या उसके साथी लोग हैं, उसको चुप्पे देता है, हम लोग को बैठाए रहता है। 2 किलो राशन काट लिया और 2 किलो राशन भी काटता है। हाँ, जैसा उसका मिलाप है उसको देता है। हम लोग का टाइम, हम लोग को काम नहीं है। मतलब 2 किलो काटता है? कैसे काटता है? नहीं, हर यूनिट पे नहीं, हर यूनिट एक हर पूरे कार्ड पे 2 किलो, एक कार्ड पे 2 किलो काटता है। तो ये काटना चाहिए, आप लोगों को पता है? हाँ, काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए, लेकिन जगह नहीं कटते, नहीं कटा। तो जब गवर्नमेंट आप लोगों को फ्री दे रही है तो आप लोगों को पता भी है, टीवीओ पे भी आता है, टीवी पे प्रचार और ये क्या नाम है न्यूज आती है कि गल्ला फ्री दिया जा रहा है, तो आप लोगों को पता है तो क्यों कटवाती हैं आप लोग? अरे भैया ने देते नहीं है तो अरे भैया हमें सबका कुछ जोड़ता ही नहीं। जोन बड़े आदमी है उनका दे दिया था, जका जानत कि इनका हम कुछ न कह पाओ, उनका दे दिया था। हमें सबका डरात है, हमें सबका झगड़ा करत है सब। झगड़ा करके हाँ, कहा जाओ, बोला जाओ बाबा तोहरे द्वारे गिरा दियो, हमका हमारे द्वारे गिरा दियो। तो प्रधान जी से आपने शिकायत की इसकी? की नहीं, प्रधान फोन नहीं उठा रहा है हमारा। प्रधान भी मिले हुए हैं क्या? अब मालूम नहीं, लगता है कि प्रधानों मिले हैं का, कुछ हमें सबका समझ में नहीं आवत है। हाँ, प्रधान पहली बार फोन मिलाया तो बोला आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीलम। इसी गांव के नीलम जी? हाँ जी। तो आप लोगों की भी क्या परेशानी है? यही परेशानी है क्या? यही परेशानी है, खेत रूंधे बच्चन को लेके चली गए, हम जाना नहीं, अंगूठा लागता है। सुबह बिहाना भे, फिर जब जाना तो गए तो कहीं मशीन स्विच ऑफ है। बिहान भे गल्ला बटा गए, कहीं की अंगूठा नहीं लाग, गल्ला तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, तो दोबारा फिर से अंगूठा लगाया? नहीं, मशीन कहीं हमारी नहीं ठीक नहीं है, कहीं हमारी मशीन ठीक नहीं, ना अंगूठा लगेगा ना गल्ला तुम्हें मिलेगा। हाँ। कितना दिन की बात है ये अभी जो गल्ला 4-5 तारीख का बटा, उसी में 4-5 तारीख में। तो दोबारा आप तब तक अभी मशीन गड़बड़ है क्या उनकी? और जो कोनो जानकारी नहीं देते, जे जा देती का गाली दे के भगाओ तो का किन जाए, यही समस्या है। और यार गोरू की परेशानी में दिन भर खेते में बिजी रहो, टाइम नहीं मिलता। जो टाइम जो जाना जात है इधर बैठत रही तो सबका जानकारी हुआ रही, उधर बैठा थी, जानकारी नहीं होती कब अंगूठा लगाए कब नहीं। अब वो अंगूठा लगाने गांव में आते हैं, घर आते हैं अंगूठा लगाने क्या? कबो वही बाटा थी, कबो तो हम यही चक्कर में रह गए कि हो सकत वही अंगूठा लगाई है अपने द्वारे गल्ला दी है। तो सुबह गए कहीं ना मशीन हमारा सही है, ना अंगूठा लागे ना गल्ला मिले। अच्छा,
गांव में एक जन के द्वारे आवत ही बस, एक जन के द्वारे आवत है। अरे ठाकुर ही एक जन के द्वारे आवत है बस। सबको मतलब वहाँ पे एक गांव में मतलब एक घर पे आते हैं, सबका अंगूठा लगवा लेते हैं, कुछ लोगों का देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते। ये आरोप आप लोगों का है? हाँ जी, यही आरोप है ना आप लोगों का? आरोप और 4 यूनिट है, 4 यूनिट पे 12 किलो गेहूँ और 7 किलो चावल मिलत है। उसमें भी कटौती होती है क्या? 20 किलो है, 20 किलो में 2 किलो नहीं मिलता है। 4 किलो काट लेते हैं आपका? 19 किलो ऐसे कुछ मिलता है। नहीं तो 2 किलो एक कार्ड पे मतलब कि 4 यूनिट है घर के, तो 12 किलो गेहूँ दिए थी, 7 किलो चावल। तो हम लोग यहाँ पे आए थे 2022 का सर्वे करने, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मुद्दा दूसरा आ गया कि कोटेदार यहाँ पे अंगूठा लगा के उनका राशन नहीं देते हैं, और राशन कहाँ जाता है ये सरकार को देखना। तो सरकार बोलती है गांव में छोटे मजदूर किसान के पास जो पहुंचना चाहिए उनका हक नहीं पहुंच पाता है। और हम कुछ लोगों से और बात करेंगे क्या मुद्दा है यहाँ पे। भाई साहब जी, आपका क्या नाम है? रमाकांत यादव। रमाकांत यादव जी, जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? आपकी बार यहाँ पर पूर्ण बहुमत में सपा की सरकार आने वाली है। जी, क्यों लगता है ऐसा? ऐसा यूँ लगता है कि पिछली सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई इतने चरम सीमा पर पहुंच गई कि कहीं पर किसी चीज में कोई रियायत नहीं। डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू लिया, और पिछली सरकारों में 65 रुपए लीटर डीजल मिलता था, और कड़वा तेल 200 रुपए लीटर हो गया है, 230 रुपए में हो गया है। और खाद का दाम आज आप जा करके देखिए, वहाँ पर 350 रुपए बोरी, 400 रुपए बोरी खाद दे रहे हैं, और उसमें 5 किलो कम भी है, और 350-400 रुपए बोरी में भी खाद नहीं मिल रही है। अभी मैं खाद से लौट के आ रहा हूँ, वहाँ गोदाम में खाद है ही नहीं आज कई दिनों से। और बहादुरगंज चौराहा हमारे पास में खंडासा है, वहाँ जाके देख लीजिए, 350 के नीचे खाद है नहीं, और है भी नहीं, 350 में भी नहीं मिल रही है। बताइए, तो पहले ये खाद 50 किलो मिलती थी बोरी, 50 किलो की, और आज 45 किलो की है। फार्चून का तेल जो लोग शादी विवाह में लाते हैं, पिछली सरकारों में 1200 रुपए में था, आज 2400-2500 रुपए में है। छुट्टा जानवर देख रहे हैं, पूरी फसल को, गेहूं की फसल को नष्ट कर दिए हैं। कहाँ से इस सरकार को हम वोट दें? इसके लिए तो कहा था गौशाला खोलवाए, वो कसाई 12 से भी बदतर है। और गौशाला के नाम पर केवल खुला है, और छुट्टा जानवर एक नहीं, हजारों की संख्या में अभी आपको दिखा सकते हैं। उसके लिए कोई प्रतिबंध है? बेरोजगार नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है, किसी को कहीं मिली नौकरी? पूरे 5 साल बीत गए। अरे नौकरी का पोस्टर तो लग रहा है, आप बता रहे नौकरी नहीं मिली है। अरे पोस्टर लग रहा है, लोग लाठियां खा रहे हैं। अभी जल्दी की बात है, लोग धरना देने गए थे, एक गर्भवती महिला के ऊपर पैर से मारा पुलिस वालों ने। क्या सरकार देख नहीं रही है? प्रशासन देख नहीं रहा है? हम पाकड़पुर ग्राम के रहने वाले हैं, यहाँ पर 25-26 लोगों को राशन नहीं मिला। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपने कहीं शिकायत करवाई इसकी? अरे शिकायत किससे नहीं करवाई? प्रधान जी से कहा गया, सेक्रेटरी से कहा गया, बीडीओ से कहा गया, कोई सुनने का नाम ही नहीं लेता। तो बीडीओ साहब ने क्या कहा? अरे बीडीओ साहब ने कहा कि जाइए मिलिएगा, और कोटेदार के पास जाओ बात करो, तो कहता कि अभी लाठी उठेगी। उसकी पत्नी उससे आगे बढ़कर है, कहते जूता चप्पल से बात करूंगी। और ये लोग कहीं कुछ बोल नहीं सकते हैं। गरीब आदमी पेटे पे हाथ रखकर बैठे हैं। अब बताइए, इस सरकार को हम क्यों वोट दें? कैसे वोट दें? नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। लॉकडाउन में सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, पटरी पर आ गया। तो इस सरकार को हम कैसे वोट देंगे? अब सी बार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में आने जा रही है, और सारे लोग इसके साथ हैं, हर वर्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, इनकी तरफ से समाजवादी पूर्ण बहुमत में आएगी, और लोगों से राय लेते हैं हम। भैया से बात करते हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? उनसे बात कराओ भैया। हम क्या हुआ? दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ब्रजभान सिंह जी।
दादाजी, जो आरोप लग रहा है आपके गांव में, कई लोगों ने आरोप लगाया यहाँ पे, लगभग मुझे लगता है 20 से 25 लोगों ने, क्या वो सही है? हाँ, राशन वाशन का बहुत झंझट चल रहा है। जब से यहाँ राम डेरे कोटेदार थे हमारे यहाँ के, जी जी। वो मर गए, और जब उनके मरने के बाद वहाँ ज्वाइंट हुआ, तब से इतनी परेशानी कोटेदारी की हो गई है कि हम लोग जाते हैं तब भी उल्टा खाना पड़ता है। हम ही को नवंबर में गल्ला नहीं दिया, अंगूठा लगवा लिया, दूसरे को तो जाने दीजिए। तो आप लोग शिकायत उकायत कहीं किए? शिकायत ऑनलाइन मैं दिखाऊं कितना ऑनलाइन कर चुका हूं, क्या करूं। जब यहाँ आता है कोटेदार 10,000 थमा दिया, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ तक दौड़ेंगे। तो आपको जो मतलब ये लोग शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब सही है? बिल्कुल सही है ये। इस बार माहौल क्या लग रहा है? अब माहौल तो, हम तो बूथ अध्यक्ष है बीजेपी की। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको इस बार बूथ? यही लग रहा है कि योगी जी 300 धन के आगे जाएंगे, 300 प्लस। हाँ, ये लक्ष्य है। और हमारे बूथ में नौजवान जो है भाई, और सबको हम नहीं कह सकते, सबको नहीं मिला सकते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो राशन की यहाँ पे कालाबाजारी चल रही है, इसके बारे में जब आप बूथ अध्यक्ष भी हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं अधिकारियों को, हर जगह दे रहे हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या करेंगे इसके बारे में। तो जो भाजपा सरकार बोलती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमारी चल रही है, तो इसमें आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त है या नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है? सब पूरा मुक्त नहीं है कि एकदम मुक्त हो गया है भ्रष्टाचार से। ये कहे कोई कि ये सरकार की हम भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ है। क्योंकि ये घूसखोरी जो सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा परेशानी, किसी को गरीब आदमी का काम नहीं हो सकता, कोई भी सरकार आवे। दादाजी बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जो सरकारें बोल रही हैं, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, दादाजी ने भी खुद कबूला है, और यहाँ पे भ्रष्टाचार हो भी रहा है। इसके बारे में दादाजी ने शिकायत भी ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन जन सुनवाई पोर्टल पे शायद किया होगा, लेकिन उसका कोई निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, अगर इसको सरकार देखे तो इस पर संज्ञान जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और उनका कोटेदार का जो भी स्थिति परिस्थिति होती है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और इन लोगों की मांगे पूरी हो। आप लोग जो भी यहाँ पे हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी। मनोज कुमार जी। तेज से बोलो। मनोज कुमार। ये जो सब लोग यहाँ पे आरोप, क्या सही है? जी सही है। आपके साथ भी ऐसा होता है? जी होता है। जी। तो अंगूठे मतलब अंगूठा लगा दिया जाता है राशन कार्ड में, उसके बाद राशन नहीं देते हैं? जी, यहाँ जैसे आप लेट हो गए, ये लोग लेट हो गए, हम पा गए हैं, तो जाते हैं गल्ला खत्म हो गया, बोलते हो कोटेदार, ऐसे बताते हैं। हाँ। तो इस बार क्या आप माहौल देख रहे हैं? बहुत सही माहौल है। किसका माहौल? अखिलेश भाई का। अखिलेश भाई क्यों? जी, अखिलेश भाई ही क्यों? मायावती जी और योगी जी और कांग्रेस के लोग हैं, इनको क्यों नहीं देखना चाह रहे? सारे खत्म हो गए। सारे खत्म हो गए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा ही लग रहा है। जो योगी जी ने राशन फ्री दे रहे हैं और मंदिर बनवा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? का भाई 10 किलो दे पूर हो जे। 10 किलो जो दे रहे हैं, कुछ तो काम चल रहा है। भैया भाई क्या इनकी राय है? क्या नाम है आपका? विष्णु यादव। विष्णु यादव जी, क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते, इंटर हो गया, पढ़ाई करते थे। इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का माहौल सीधा सपा का है, क्योंकि योगी सरकार में बहुत बेरोजगारी, आवारा पशु, इनसे किसान ध्वस्त है काफ़ी मात्रा में। हर चीज़ किसान की, जैसे खेती, वो सब चर ले रहे हैं। हर तरह से किसान परेशान है, बेरोजगारी है, युवा परेशान है, नौकरी कहीं नहीं है। इसी तरह अब परिवर्तन होगा और 22 में 22 साइकिल सपा की सरकार होगी। आपको जानवरों से लगता है, मुझे लगता है परेशानी है? जी बिल्कुल, जानवरों से परेशानी है, बेरोजगारी इतनी है, कई मुद्दे हैं। जी। तो ये राशन वासन का जो यहाँ पे चल रहा है मुद्दा, क्या नाम है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
राशन 5 किलो में किसको पूरा होता है? नहीं नहीं, पूरा नहीं होता। जो यहाँ पे काटा जा रहा है कोटेदार के द्वारा, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? तो जो काटा जा रहा है उस पर कोटेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो काटा ना जाए, मैं यही चाहता हूँ। चलिए दादा से बात करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? कैलाश गुप्ता। तो क्या माहौल लग रहा है इसमें? माहौल तो अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता किसी का। अरे अब चुनाव आ गया, आप कब कंफर्म होगा? कंफर्म अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। और तो जो माहौल है उसका तो भाजपा ही का माहौल हमारे यहाँ तो। जी हाँ, तो जनता का मूड बन गया, आप भाजपा का माहौल भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कंफर्म भी नहीं है, क्या राज है? वो तो बात के बाद देखा जाएगा, वो सामने आने रिजल्ट आने पर पता लगेगा। तो क्या देख रहे हैं इस बार कि जो यहाँ पे विधायक जी हैं उन्होंने काम किया है? विधायक जी ने तो कोई काम नहीं किया ना, कतई नहीं।